गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। अभी हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुलक को। ठीक है, देखिए बहुलक क्या है। बहुलक में देखिए ये है वर्ग अंतराल, ये है बारंबारता। तो इस बहुलक बनाया किससे जाता है? जो सबसे बड़ा डिजिट होता है, सबसे बड़ा क्या है? 61 है, तो ये क्या हो जाएगा? F0। उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? F1। नीचे वाला क्या हो जाएगा? F2। जो F0 होता है उसके ठीक आगे वाला, F0 के ठीक आगे वाला हो जाता है बहुलक वर्ग। क्या होता है? बहुलक वर्ग। ठीक है, तो बहुलक वर्ग कितना से कितना है? 60 से 80। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि F0 का मान क्या हो गया? 61। F1 का मान कितना हो गया? 52। और F2 का मान कितना हो गया? 38। बहुलक वर्ग कितना है? 60 से 80। सबसे आगे क्या है? 60। तो L का मान कितना हो गया? 60। I का मान हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 20। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बहुलक बनाएंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है MO बराबर L प्लस F0 माइनस F1 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुना I। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी मेथड में। MO मतलब होता है मोड यानी बहुलक। L का मान कितना दिया हुआ है? 60 प्लस F0 का मान कितना है? 61। ठीक है, और F0 का मान हो गया 61। F1 का मान कितना है? 52। ठीक है, फिर देखिए 2 गुना F0 का मान कितना है? 61 माइनस F1 माइनस F2 का मान कितना है? 38। कोई दिक्कत है? गुना I का मान कितना दिया हुआ है? I माने अंतर कितना दिया है? 20। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। MO का हो गया, MO मोट 60 का 60 हो गया। 61 में से 52 जाएगा, कितना हो जाएगा? 61 में 52 जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 61 रुपया से 52 रुपया जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 रुपया। अब 61 दूनी कितना हो गया? 122। 38 था 52, कितना हो जाएगा? 90 गुना 20। अब देखिए MO का MO 60 का 60 9 का 9 हो गया। 122 में से 90 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 का 2 9 10 11 12 32 हो गया गुना 20 का 20। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हम लोग कटाएंगे, 5 से कटाइए। 5 से नहीं, 16 से 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। और कटेगा? अपने कटेगा। अब देखिए MO का MO हो गया 60 का 60, 5 9 45 बटे कितना हो गया? 8। ठीक है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत? अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए 60 का 60 हो गया, यहाँ 8 से भागा देंगे 45 को, तो भाग देने से आएगा 5.625। अब क्या होगा? 60 5 65.625। ये हो गया हमारा आंसर बहुलक का। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 45 सेंटीमीटर ऊंचे बाल्टी के सिरों की त्रिज्या क्या है? 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। बाल्टी का क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो बाल्टी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, बाल्टी की ऊंचाई कितना है? कितना दिया हाइट? बाल्टी की ऊंचाई है 45, तो बाल्टी का हाइट कितना है? 45 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं आता? बाल्टी की त्रिज्या बड़ी आर का मान कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। और छोटी आर का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं आता? हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है बाल्टी का आयतन। बाल्टी का आयतन। ठीक, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H बड़ी आर का स्क्वायर छोटी आर का स्क्वायर प्लस R इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए 1/3 पाई का कितना हो गया? 22/7। H का कितना दिया हुआ है? 45 गुना बड़ी आर का मान कितना दिया है? 28 का स्क्वायर। जो छोटी आर का मान कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर। 28 गुना 7। कोई दिक्कत नहीं आता?
अब देखिए यही कटा दीजिए, ये आगे भी कटा सकते हैं। 15 तिया 45, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब तो आगे रहने देते, इतना ही रहने देते हैं। 22/7 गुना 15, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत? अब देखिए गुना 28 का स्क्वायर, 28 गुना 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 गुना 28 कीजिए 784 गुना कर देखो, 7 का स्क्वायर 7 से 49, इधर दोनों सेम उतर जाएगा, 28 गुना 7, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इस सब में क्या कॉमन ले लेते हैं? 7 कॉमन लेते हैं, 22/7, सब में कितना कॉमन ले लेते हैं हम लोग? सब में हम लोग ले लेते हैं 7 कॉमन, ठीक। 7 से जब भागा देंगे सूत्र कितना? 7 हम 7 7 7 14, 112 हो जाएगा। फिर 7 से 7 7 49, और 7 से भागा दिए 7 खत्म, बचा कौन? 28। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 और 7 कट जाएगा। अब देखिए 22 गुना 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, 330 हो जाएगा, 330 हो गया। अब देखिए 112 7 28 हो जाएगा 147, ठीक है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे, गुना करके बनाते बनाते तुमको याद होगी, आप लोग गुना कर लीजिएगा, 48,510 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं तीनों कोण के बारे में। तो A + B + C बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत है? दोनों और 2 से भाग देने पर, दोनों और 2 से भाग देने पर A/2 + B/2 + C/2 बराबर 180/2, यहाँ कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ देखिए A/2 क्या चीज में? प्लस में चला गया तो 90 तो अपनी जगह पर है ही, और A/2 क्या चीज हो जाएगा? उधर प्लस में चला गया तो माइनस A/2। अब क्या बच गया? B/2 और C/2, तो दोनों का लॉस निकालने क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा B + C। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों और साइन से गुना करने पर, देखिए साइन से दोनों और गुना करने पर, ठीक है। जब हम लोग साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन B + C/2, उधर क्या हो जाएगा? साइन 90 - A/2। अब देखिए ये जैसा है, देखिए अब क्या कहेंगे हम लोग, जैसा इसको हम लिख देते हैं साइन B + C/, क्या हो जाएगा? 2 साइन 90 - थीटा क्या होता है? कोस थीटा, तो थीटा है क्या? A/2, तो कोस A/2। इस प्रकार हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बताने का समय अभी नहीं है, इसलिए आपको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 10A + B बराबर कितना दिया हुआ है? √3। उसका कितना है? 10A - B बराबर कितना दिया है? 1/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए 10 का 10 हो गया, A + B का A + B हो गया। 10 में √3 किसका मान होता है? किसका होता है? 10 60। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए 10 का 10 हो गया, A - B हो गया, 1/√3 किसका मान होता है? 10 30। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में बताया जा रहा है, क्योंकि
एग्जाम का समय बहुत कम है, तो ये 10 कट गया। अब क्या बचा, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लिए। a माइनस बी बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री। इक्वेशन 2 मान लिए इसको। कोई दिक्कत यहां तक? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। a माइनस बी बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कुछ कट रहा है देखिए, दोनों कट जाएगा प्लस और माइनस में। ए कितना ए हो जाएगा, 2a 6 3 और 7 3 90, कितना हो जाएगा 45। ए का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। यहाँ कितनी को दिक्कत है, ए का मान 45 डिग्री। अब बी का मान निकालने के लिए ए का मान कहीं भी बैठा सकते हैं, इक्वेशन 1 में ही बैठा सकते हैं, इक्वेशन 2 में। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में, 1 में, एक ही में रख देते हैं, 1 में रख के देखते हैं। a प्लस बी बराबर कितना है, 60। ठीक है, ए का मान कितना दिया है, 45। बी का बी हो गया 60 का 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी का बी 60 का 60। अभी क्या चीज में है 45, प्लस में रह गया तो माइनस में, घटा देंगे कितना हो जाएगा 15, यानी 15 डिग्री बी का मान। ठीक है, यानी ए और बी का हमारा मान निकल गया। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में होता है, क्वेश्चन है पेज नंबर 52 का ग्राफ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 3y का 3y हो गया, 6 का 6 हो गया, x क्या चीज में है, प्लस में आ गया तो माइनस है। y का y हो गया, 6 का 6 माइनस x का x हो गया, 3 गुना में आ गया तो भाग में। ठीक है, अब देखिए जब हम y के फॉर्म में इधर लिए हैं तो उधर भी y के फॉर्म में ही लेंगे। क्या चीज में आई, माइनस में, उधर आ गया तो प्लस में। 2x अपने जगह पर है, ये प्लस में आ गया तो माइनस में। 2x 3 गुना में आ गया तो भाग में, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या y बराबर 2x माइनस 12/3। ठीक है, अब देखिए x और y, अगर हम x का मान, पहले हम क्या मानेंगे x का मान, या 0 लेके देखते हैं। जब हम लोग 0 मानेंगे, चेक कर लेते हैं, 6 का 6 3, x का मान क्या माने हैं 0, 0 कोई मान अपने 3 दूनी 6, यानी y का मान कितना निकल गया 2। ठीक है, अब किसको हटाया है, यहाँ पे क्या था, इधर 6 था तो यहाँ 6 मान लेते हैं, 6 लेके बनाएंगे। y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 6/3, तो 0, 6 में 6 गया 0, तो किसी भी चीज को 0 से गुना भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए तो क्या मान रखेंगे, इधर हो गया x और y। ठीक है, पहले हम मान रखते हैं 0, अब 0 रखिए। जब यहाँ 0 रखेंगे 2 से गुना करेंगे 0 0 हो जाएगा, 3 चौके 12, क्या हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब क्या मान रखेंगे हम लोग, 3 रख के देखते हैं। 3 रखेंगे तो 3 रखने के बाद क्या हो जाएगा, बना के दिखा देते हैं, 2 गुना 3 माइनस 12/3, तो 3 दूनी 6। अब देखिए 12 रुपया कर जाए 6 रुपया ले दी, 12 रुपया कर जाता 6 रुपया लौटा दी, 6 रुपया कर जाए ना बचा, 3 दूनी 6, तो यह गया -2। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में बताया जा रहा है समय के अभाव के कारण। देखिए ग्राफ पेज में नहीं बताएंगे, इसको नॉर्मल आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 0 यहाँ y, यहाँ y डैश, यहाँ x डैश, यहाँ x। हम देखेंगे अधिक से अधिक 6 है, तो लेंगे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए x में 0 0 कोई वैल्यू नहीं है, y में 2 कहाँ पर है, देखिए y में 2 कहाँ है, यहाँ, तो हो गया 0 2 मेरा यहाँ मिल गया। ठीक है, x में 6 कहाँ पे है, x में 6 यहाँ है, तो 6 0 मिल गया यहाँ। अब देखिए x में 0, y में -4 का है, y में -4 यहाँ है, तो हो गया 0 -4। x में 3 कहाँ है, यहाँ पे है, y में क्या है -2 कहाँ पे है,
माइनस यहाँ पे है ना, अब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो हो जाएगा 3 -2। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। इस प्रकार हमारा ग्राफ सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन है क्लास 10 के 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 6 नंबर में हम इसको बता रहे हैं। क्वेश्चन है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए फिर समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिए किसका कोण क्या है, सी समकोण है, तो हो गया ए बी, यहाँ क्या हो गया सी, सी क्या है समकोण है। देखिए सी क्या है, समकोण है, जितना देखिए ए सी और बी सी दोनों क्या है, बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए हम लिखेंगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है। देखिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। सिद्ध क्या करना है हम लोग को, टू प्रूफ, हम लोग सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखिए प्रूफ, प्रमाण, त्रिभुज क्या है ए सी बी में, देखिए क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े थे, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग को क्या होता है, बराबर है। तो कर्ण क्या है ए बी स्क्वायर, अन्य दो भुजा कौन है ए सी और बी सी का वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, ए बी का हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए सी का ए सी। हम जानते हैं कि ए सी बराबर क्या है बी सी है। ठीक है, तो बी सी से भी हम क्या लिख देंगे ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी का ए बी स्क्वायर, ए सी कितना है ए सी 2AC स्क्वायर, यही हो गया प्रूव्ड। इस प्रकार हम लोगों ने 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्या निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एग्जाम में या तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल रहेगा या सिर्फ क्षेत्रफल रहेगा, हम दोनों बता देते हैं आप लोग को। देखिए पहले निकालना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। परिधि कितना दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है हमारा 88। ठीक, 2 गुना पाई का 22/7। त्रिज्या कितना है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 22 दूनी 44। ठीक है, और यहाँ कितना है 22 दूनी 44 हो गया, 88 कटा देंगे कितना कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा, शॉर्ट कर दिया एक लाइन। 7 दूनी कितना हो गया 14, तो आर काउंट कितना निकल गया 14। कोई दिक्कत है, या तो देखिए हम दोनों निकाल कर दिखा देते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए एग्जाम में या तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल रहेगा या वृत्त का क्षेत्रफल सिर्फ पूछेगा, हम दोनों बता देते हैं। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 14 गुना 14, 7 दूनी 14 और कटेगा। अब देखिए 2 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 22 गुना 7 करेंगे, कितना हो जाएगा 154। 7 दूनी 14, 7 14 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर या चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं पूछता एग्जाम में, एग्जाम में सिर्फ अगर हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो वृत्त का क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 14, 14 गुना 14 करेंगे, 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे 22 दूनी 44 गुना 14 कीजिए, 4 16 6 कितना आया 616, तो आंसर हो गया हमारा 616 आंसर। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन में वृत्त की परिधि और चतुर्थांश पूछा जाएगा या वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एपी से क्वेश्चन है
समांतर श्रेणी यानी एपी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन का आप लोग को हम बताए थे कि सबसे आगे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं, 7 में जो जाए कितना हो जाएगा 5, यानी ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। जिसमें वहां लगल रहता है 7वां 12वां 13वां वहां लगल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन। तो एन का मान कितना है 10। यहां तो कोई दिक्कत है, यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? चलिए फॉर्मूला था एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन का मान क्या है, नहीं दिया हुआ। ए का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस एन का मान कितना दिया हुआ 10 माइनस 1, डी का मान कितना दिया हुआ है 5। तो 5 का 5 10 में लग गया 9 जोड़ 2 एन का एन 5 9 45 और 2 47। ये हो गया हमारा एन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1.3 से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। देखिए क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 ठीक है एक अपरिमेय संख्या है। या तो एक अपरिमेय संख्या दिया रहेगा या परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। माना जो भी क्वेश्चन रहे यहाँ पर √2 रहे √3 रहे जो भी रहे, 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है। अपरिमेय तो ही है लेकिन मान लेते हैं, चोर तो ही है लेकिन मान लिया इंसान है। परिमेय संख्या जो a/b के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक कितनी को दिक्कत? अब देखिए 3 + 2√5 किसके बराबर है जी, a/b के। a/b क्या चीज में है, इधर आ गया तो माइनस। अब देखिए √5 हो गया a/b -3। अब देखिए ये है चोर ये है इंसान। ये बोला या तो हम यहाँ रह लेंगे, मतलब जैसे इसके यहाँ पर रह लेंगे यहाँ पर रहेंगे, तेरे साथ नहीं रहेंगे। तो ये क्या है रूट में है, यह परिमेय है तो ये परिमेय साथ में नहीं रहेगा। तो ये क्या यहाँ से चला जाएगा परिमेय के पास, फिर यहाँ पे आ गया परिमेय के पास। तो कहने का मतलब है क्या, जिसमें रूट है वो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जिसमें रूट नहीं है वो परिमेय संख्या। दोनों का भी बराबर हो सकता है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, गलत है। 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लाइट जला देते हैं, लाइन आ गया। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं क्लास में हम जानते हैं कि 3 एक परिमेय संख्या है, 2 भी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ क्या है 3 अगर परिमेय है लेकिन 2√5 क्या है छोटे के साथ छोटे का अपरिमेय है। तो अपरिमेय है परिमेय दोनों मिलके क्या अपरिमेय ही होगा ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर में HCF है। देखिए निश्चित क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, ऐसा नहीं कि हूबहू यही क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन जो कि फिक्स है, जैसे कि जैसे प्रमेय हो गया, प्रमेय 6.8 हो गया। ठीक है, अगर 9.1 जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन है आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 8 16 तीनों में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखिए उसके बाद है 14.1 14.2 14.3, इसका 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसका 2 और इसका 2। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जैसे 8.2 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन क्या है सिलेक्टेड है, वो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। और 13.1 में अगर देखते हैं तो 13.1 का 1 नंबर और उसका क्वेश्चन है खिलौना, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं HCF निकालना है। 135 और 225 से क्या निकालना है HCF निकालना है मौसम। देखिए 135 को 2 बार करेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार कितना आ जाएगा 135। 225 टाइम से 135 आ जाएगा, क्या टका हो जाएगा 90 टका। 135 कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार में कितना हो जाएगा
90 45 आ गया। अभी यहाँ आ जाएगा, 2 बार में कितना हो गया 90 खत्म। तो मौसा कितना आया, मौसा आया 45। इतना लिखने के बाद भी एक भी नंबर नहीं देगा एग्जाम में, आपको बना के लिखना पड़ेगा यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, ये टॉपिक आपको लिखना होगा। तो क्या करेंगे ट्रिक से, देखिए आपको बताते हैं। पहले बीच में क्या है, भाज्य भाज्य कुछ पढ़ने की जरूरी नहीं है, ट्रिक से बनाइए। बीच में ये है, बीच का अंक पहले लिख लेते हैं, बीच का अंक लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे द्वारा बताया गया टेक्निक क्या है, कोना कोनी गुना नीचे वाला जोड़, तो 135 गुना 1 जोड़ 90। फिर यहाँ कोना कोनी गुना नीचे वाला जोड़, कोना कोनी गुना नीचे वाला जोड़, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग को जो क्वेश्चन बताया गया है इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसीलिए आप जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट सेशन में जो बच्चे आपके भाई बहन जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनको बोलिए जो मेरा वीडियो है वो शुरू से देखेगा, लेसन बाय लेसन बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।